माँ लखना के चरणों में नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था, मैं बृहस्पति के राशि परिवर्तन इस सीरीज़ लेके आया हूँ, तो आज चर्चा करेंगे उसी सीरीज़ में वृषभ राशि वालों के राशि परिवर्तन की राशिफल। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए, ये राशि परिवर्तन 20 नवंबर को होने जा रहा है और अगले 12 महीने कुछ दिन ये यहीं रहेंगे और ख़ास तौर से मकर राशि में रहेंगे और वृषभ राशि के 90 भाव में रहेंगे, जो कि लाभकारी स्थितियां दर्शा रहा है। उसी के साथ साथ 21 जून तक मार्गी स्थिति में रहेंगे। उसके बाद 4 महीने 18 अक्टूबर तक वक्री होंगे 2021 में। उसके बाद वापस मार्गी रहेंगे 1.5 महीने। तो ये राशि परिवर्तन खास तौर से उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र से होकर गुजरेगा, जो कि लाभकारी स्थितियां दर्शाता है। मकर राशि नीच की राशि कही जाती है देवगुरु बृहस्पति की, लेकिन डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ख़ास तौर से आपकी कुंडली के 8वें और 11वें के स्वामी हैं। थोड़ा सा पैतृक संपत्ति, थोड़े बहुत इश्यूज़ देंगे, उसके लिए मैं उपाय बताऊंगा, लेकिन धन लाभ भी देने जा रहे हैं, विदेश यात्राओं से लाभ भी देने जा रहे हैं। तो आप इसको विस्तार से समझने से पहले देवगुरु बृहस्पति को समझ लीजिए। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं, अगर वो मुफीद हो जाएँ तो कुंडली के 1 लाख दोष दूर करने की ताकत रखते हैं। सात्विक गुरु का संचार करते हैं, व्यक्ति को सदमार्ग पे चलाते हैं। सत्य, निष्ठा, धर्म, कर्म में आदमी इन्वॉल्व रहता है, ज्ञानवान होता है, उच्च शिक्षित होता है, विचारवादी होता है, धार्मिक और पुण्य दान पुण्य करने वाला होता है। उसी के साथ साथ अपनी सेल्फ मेड मैन होता है, अपने को खुद ऊपर लाता है। ख़ास तौर से इनको वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। ब्रह्मांड में, सौर मंडल में, कुंडली में भी इन्हें वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। अगर कोई गंदगी होती है, कोई दोष होता है, तो देवगुरु बृहस्पति आसानी से दूर कर देते हैं। तो चलिए अब चर्चा करते हैं आपके राशिफल की। देखिए, वृषभ राशि है, आपके लग्न हो या राशि, वहाँ से 90 घर में रहेंगे भाग के बाद। आपकी कुंडली में 8वें और 11वें के स्वामी रहेंगे, वो भी लाभकारी स्थितियाँ हैं, लेकिन 8वां अच्छा नहीं होता है। तो 90 में रहेंगे, 11वें से 11वें 90 में रहेंगे, तो धन के मामलों में तो अच्छे होंगे। और ख़ास तौर से सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र से गुजरेंगे। तो ओवरऑल आपकी पृथ्वी तत्व की राशि है या लग्न है और पृथ्वी तत्व में ही मकर राशि में रहेंगे, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा दिक्कत भरे नहीं रहेंगे। हालांकि 8वें और 11वें के स्वामी होके 90 में नीच का होना अच्छा इस राशि परिवर्तन नहीं माना गया है, लेकिन आपका परमोटेशन कॉम्बिनेशन मैंने आपको समझाया पृथ्वी तत्व के स्वामी होके पृथ्वी तत्व में, क्योंकि आपकी लग्न जो है, राशि जो है, वो पृथ्वी तत्व की उदय हो रही है, निश्चित तौर पर लाभ देंगे। आपके खास तौर से जो ओवरऑल स्थिति बन रही है कैरियर व्यवसाय की, लाभकारी स्थिति है। खास तौर से जून तक, दिसंबर से जून तक आपको भारी लाभ होंगे। कोई नया बिजनेस कारोबार शुरू हो सकता है, उसमें लाभ के संकेत मिल रहे हैं। आने वाला समय बेहतरी लेके आ रहा है। नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, स्थान परिवर्तन के योग हैं, उसमें नौकरी में कोई पद बढ़ने जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट रिलेटेड पद में आ रहे हैं, उसमें लाभ के संकेत मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर बात करें कारोबार में, नया कारोबार शुरू होगा, बस किसी बड़े बुजुर्ग से सलाह लेते रहिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। आने वाला समय बेहतर रहेगा नौकरी व्यवसाय में। बस किसी भी नंबर 2 के काम में मत उलझिएगा। अगर वो रास्ता अख्तियार करेंगे तो निश्चित तौर पर भारी नुकसान हो सकता है। अब बात कर लेते हैं धन संबंधी मामलों की। 11वें के स्वामी है, 90 में है, 11वें में तो लाभ होगा। बस कोर्ट कचहरी, पैतृक संपत्ति के विवादों में ना फंसें, पुलिस कोर्ट कचहरी में ना फंसें, नहीं तो नुकसान होगा। अदरवाइज़ ये साल आपका बेहतर रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जुलाई से लेके 15 अक्टूबर तक आपको ज़्यादा ख्याल रखना है। बाकी साल 2021 ये राशि परिवर्तन आपको लाभ देगा। आपका धन संपत्ति बढ़ेगी, शेयर मार्केट से लाभ होगा, पैसे का आगमन होगा, रुका हुआ पैसा मिलेगा, अचानक धन प्राप्ति के भी संकेत हैं, बड़ी मात्रा में पैसे आने के संकेत हैं, कोई बड़ी डील से पैसे आने के संकेत हैं। पिता का सहयोग बराबर मिलेगा, गुरुओं के अधीन रहेंगे, गुरुओं के चरणों में नतमस्तक रहेंगे, उतना ही ज़्यादा लाभ धन के मामलों में मिलेगा। धार्मिक कार्यों में अपने को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करिएगा, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन की अगर बात करूं तो निश्चित तौर पर पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। जिनको विवाह में समस्या आ रही थी उनके विवाह होंगे,
जिनको प्रेम प्रसंगों में समस्या आ रही थी वो समस्याएं खत्म होंगी, वो एक स्टेबल लाइफ की तरफ, वो विवाह की तरफ मूव हो सकते हैं। लेकिन ससुराल पक्ष का ख्याल रखिएगा, वहाँ थोड़ी अनबन हो सकती है, बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। बाकी स्थितियाँ बेहतर रहेंगी, एक दूसरे का सहयोग करेंगे जीवन साथी और एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होंगे। अब बात कर लेते हैं भाई स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य में आपको ज़रूर थोड़ा ख्याल रखना है, ख़ास तौर से मूत्र जनित रोग, लोअर बॉडी पार्ट के रोग, डायबिटिक, गॉल ब्लेडर, लिवर, पाचन तंत्र, इसकी कोई समस्या आ सकती है। इसी से संबंधित रोग हो सकते हैं और आपका पैसा, आपका धन रोगों में खर्च हो सकता है इस साल। पिता के स्वास्थ्य का भी, या कोई पिता तुल्य व्यक्ति है उसके भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना है ज़्यादा से ज़्यादा। उसी के साथ साथ विदेश यात्रा करते समय अपने सामान का, अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिएगा। खास तौर से जितना धार्मिकता में, मंदिरों में सेवा करेंगे, दान पुण्य करेंगे, उतना ही लाभ आपको मिलेगा। तो स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब महा उपाय की अगर बात करूं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। हर रोज़ ना हो पाए तो बृहस्पतिवार पढ़िए, वो भी ना हो पाए तो मिनिमम 1 महीने में 1 बार तो बृहस्पतिवार के दिन करना ही करना है। इससे ज़रूर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है तो एस्ट्रोलॉजर प्रतीक भट्ट फेसबुक पे टाइप करिए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।